नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है करियर ग्लो रोहतास यूट्यूब चैनल में। आइए हम जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। हम आज स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका से कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व था तथा प्रस्तावना का क्या महत्व था। प्रस्तावना और उद्देशिका को हम आइए जानकारी लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका था अथवा प्रस्तावना। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका संकलन में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अतएव द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ नोट है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार आया वो अमेरिका के संविधान से आया और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में संविधान का भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे भारतीय संविधान की शक्ति है वो भारत के लोग पर ही निर्भर करता है। मतलब हमारे भारतीय संविधान की केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत के शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंग्रेज अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को
न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957, जो इसका निर्णय लिया था यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया, यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्ताव की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं लेंगे। कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं लेंगे। बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। जो बेरूबाड़ी बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, मतलब प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। परंतु सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। 1973 में फिर वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। प्रस्तावना को मूल संविधान का ढांचा मानने वाला केशवानंद भारती वाद है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। इस कहने का मतलब है कि संविधान की मूल ढांचा में संसद जो है नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण हो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, एवं 2 प्रकार का समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। जो हमारा भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। हमारा भारतीय संविधान कठोर भी है और कुछ लचीला भी है। नोट है, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया